तो अभी हमने डिस्कस किया था कि अगर किसी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को इंक्रीज करना है तो उसकी साइज को इंक्रीज कर लो, लेकिन ये प्रैक्टिकली मैच नहीं होता क्योंकि हम साइज को एक लिमिट के बाद इंक्रीज नहीं करेंगे और साइज को ज़्यादा ही इंक्रीज करेंगे तो फिर उसके अलावा और भी इक्विपमेंट्स होते हैं उनको लगाना होता है, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम साइज को वही रखेंगे, इवन कम भी कर लेंगे, लेकिन कम साइज में हम पोटेंशियल को कम करके कैपेसिटेंस को बढ़ा देंगे। ये कैसे करते हैं, उसके लिए बहुत सारे जुगाड़ है। सबसे पहला जुगाड़ जो है वो है पैरेलल प्लेट जुगाड़, है ना। कैसे होता है देखिए, आप करते हैं, ये एक प्लेट लेते हैं, इसके पैरेलल क्या करते हैं, एक दूसरी प्लेट लेते हैं और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी रखते हैं हम, डी। कितनी डिस्टेंस रखते हैं, डी। हम इसको चार्ज दे रहे हैं प्लस। देखिए, अगर ये प्लेट नहीं होती तो क्या होता, अगर ये प्लेट नहीं होती तो मान लो ये सारे प्लस चार्ज मिलकर यहाँ पे कितना पोटेंशियल क्रिएट करते, +5 वोल्ट। जैसे +5 वोल्ट पोटेंशियल होता तो ये प्लेट कहती कि अब मेरे पास और कैपेसिटेंस नहीं है, अब मैं और चार्ज को स्टोर नहीं कर सकती, और अगर तुम मुझे चार्ज दोगे तो मैं लीकेज करना स्टार्ट कर लूंगी। तो इसकी कैपेसिटेंस कितनी हो गई, फुलफिल हो गई, अब ज्यादा इसकी कैपेसिटेंस नहीं बढ़ सकती। तो अगर मैं कुछ करके यहाँ पे जो 5 वोल्ट पोटेंशियल है उसको कम कर दूं विदाउट चेंज इन चार्ज एंड एरिया, है ना, एरिया में कोई चेंज नहीं कर रहा हूं मैं, चार्ज में भी कोई चेंज नहीं कर रहा हूं, और इस पोटेंशियल को मैं कम करना चाह रहा हूं, कैसे करूंगा देखिए। जैसे इस प्लेट के पैरेलल मैंने दूसरी प्लेट रखी तो ड्यू टू इंडक्शन यहां पे कौन से चार्ज आ जाएंगे मेरे पास, माइनस। यहां पे कौन से चार्ज आ जाएंगे, माइनस। प्लस में क्या होगा, रिपल्शन। और जैसे मैं अर्थ करूंगा तो ये प्लस सारे क्या हो जाएंगे, ग्राउंडेड। तो देखिए, पहले सिर्फ यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल था, दूसरी प्लेट लगाने से क्या हुआ, अब यहाँ पे किसका पोटेंशियल हो जाएगा, माइनस का, और मान लो वो कितना हो गया, -3 वोल्ट। तो बोलो इस पॉइंट पर नेट पोटेंशियल कितना हो गया, 2 वोल्ट। तो ये पहले प्लेट ए कह रही थी कि मेरा पोटेंशियल कितना हो गया, 5 वोल्ट। अब 5 वोल्ट पोटेंशियल हो गया है तो अब मैं ज्यादा और चार्ज को स्टोर नहीं कर सकती, इसका मतलब मेरा कैपेसिटेंस फुल हो गया है। तो हमने बोला कोई दिक्कत नहीं, तेरे वोल्टेज को हम कम करते हैं। कैसे किया, हमने जुगाड़ के सामने एक और प्लेट लगाई, पैरेलल प्लेट लगाई, डी डिस्टेंस पर, आयोनाइजेशन हुआ, इंडक्शन हुआ, उससे क्या हुआ कि नेट चार्ज कितना हो गया, कम हो गया, और वो कम हो गया कितना हो गया, 2 वोल्ट। इसका मतलब हम अब इतने चार्ज और बढ़ सकते हैं कि जब तक ये 5 वोल्ट ना हो जाए। तो ये जुगाड़ क्या हुआ मेरा, पैरेलल प्लेट। और ऐसे जुगाड़ से जो कैपेसिटर बनता है उसको क्या बोलते हैं हम, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब इसकी कैपेसिटेंस कितनी होती है हमें निकालना है, ठीक है। तो देखिए, हमने पढ़ रखा है E इक्वल्स टू dV/dr। अगर किसी डिस्टेंस पे पोटेंशियल V है तो ऑब्वियस वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हमें पता है, चार्ज डेंसिटी पढ़ रखी है हमने, E इक्वल्स टू कितना होता है, σ/ε0, और सिग्मा कितना होता है, Q/A। ये सब फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ रखा है। तो E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरे पास, QA/ε0। अगर इतना इलेक्ट्रिक फील्ड है तो d डिस्टेंस पर पोटेंशियल कितना होगा, तो V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ED, इस वाले फॉर्मूले से, पोटेंशियल ग्रेडियंट के फॉर्मूले से। तो V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, QA/ε0, और ये क्या हो जाएगा मेरे लिए, D। यहां तक समझ में आई बात। तो अगर पोटेंशियल इतना है तो कैपेसिटेंस कितनी होगी, तो C इक्वल्स टू क्या होता है, Q/V। C इक्वल्स टू क्या होता है, Q/V। तो C इक्वल्स टू QD/ε0, और ये कितना हो जाएगा मेरे लिए, A/ε0/D। कोई दिक्कत बोलो, कोई दिक्कत नहीं।